हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा 5th लेक्चर है डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स बेसिकली हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और इन प्री डिफाइंड फंक्शंस को अब अपनी नीड्स के मुताबिक यूज़ करते हैं। मतलब ये कि जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उनकी वैल्यूज़ किस तरह की होगी उसके मुताबिक हम उनकी डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। चले आए हम आगे जाके देखते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन सी होती है, उनकी रेंज कौन कौन सी होती है, उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उनको यूज़ कैसे किया जाता है। चले आए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स, हमने कहा था डेटा टाइप्स जो होती है प्री डिफाइन होती हैं और अपने नीड्स के मुताबिक हम इन टाइप्स को यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर्स करवाते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं और इनमें हमारे पास वैल्यू स्टोर्स होती हैं। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स की नेम्स होते हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते, बल्कि इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। अब हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट जो है हमारे पास प्रिमिटिव है, सेकंड है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होता है इसमें हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं और इसमें हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास जो होती हैं प्री सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाते हैं। चले आए इनकी मज़ीद डिटेल जो है आगे जाके देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हमारे पास प्री डिफाइंड टाइप ऑफ डेटा होती है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट्स करती है। ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप से होती है, इनको हम अपनी नीड्स के मुताबिक यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें वेरिएबल्स की इन टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा तो उसके लिए इन डेटा टाइप यूज़ कर लेंगे, फ्लोट चाहिए होगा तो फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर लेंगे और डबल चाहिए होगा तो डबल डेटा टाइप यूज़ कर लेंगे। और इसमें हम सिंगल टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास इंट होगा तो उसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। फ्लोट होगा तो हम उसमें फ्लोट वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। चले आए इनकी मज़ीद डिटेल देखते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनका क्या क्या साइज़ होता है और उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आती है इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप में हम सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते हैं। जो इंटीजर वैल्यू होती है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। ये हमारे पास वैलिड एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास 4.6 है और ये हमारे पास डेसिमल नंबर है और -6.7 भी हमारे पास डेसिमल नंबर है। इन नंबर्स को हम इन डेटा टाइप में स्टोर नहीं करवा सकते क्योंकि ये डेसिमल नंबर। अब हम आपको बताते हैं कि इन डेटा टाइप को हम किस तरह यूज़ करते हैं। एक इन डेटा टाइप को आपको बताते हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं। ये हमारे पास इंट है और वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं, फिर डालते हैं इक्वल और इसको इन डेटा टाइप असाइन कर देते हैं। जैसे इधर हमारे पास लिखा हुआ है -78, -7 और 8। इस तरह हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और आखिर में हम सेमी कॉलन लगाते हैं और ये ऐसे लिखा तो गया सही नहीं है, सेमी कॉलन लगाते हैं। इस तरह हम इन डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में इनिशियलाइज करवाते हैं और उससे वैल्यू असाइन करते हैं। अब जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। अब हमारे पास आता है करैक्टर डेटा टाइप। करैक्टर डेटा टाइप में हम सिर्फ करैक्टर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। वो करैक्टर हमारे पास सिंबल्स भी हो सकता है, कोई वर्ड्स भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। करैक्टर डेटा टाइप जो होती है उसे किस तरह लिखा जाता है हम आपको ये बताते हैं अब ड्रॉ करके। सबसे पहले कीवर्ड आता है सी, ये स्मॉल सी है, CHAR करैक्टर के लिए कीवर्ड यूज़ किया जाता है। और फिर हमारे पास उसका नेम आता है, जैसे कि ए हो गया और फिर इक्वल आता है हमारे पास
और फिर हमारे पास सिंगल कोट्स आते हैं। सिंगल कोट्स में हम अपनी वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमारे पास होगा सिंगल वैल्यू ए ही हो गई या कोई साइन हो गया, कोई साइन डाल देते हैं, कोई सिंबल, ये ऐश का सिंबल डाल दिया, और ये हमारे पास सिंगल कोट्स में होते हैं। और ये हमारे पास होता है लास्ट में सेमी कोलन होता है। ऐसे करैक्टर वैल्यू को हम इस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फ्लोट डेटा टाइप होती है। ये हमारे पास होती है फ्लोट में हम डेसिमल नंबर्स को यूज़ करते हैं, इसको स्टोर करवाते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे, और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव डेसिमल वैल्यू है, इसको भी हम अपने फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। जबकि हमारे पास ये एक डेटा टाइप है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इससे हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करवाते, इधर नहीं करवा सकते। और ये हमारे पास करैक्टर है, करैक्टर को भी फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर नहीं करवा सकते। और ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है, इसे हम इंटीजर की डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते, इधर स्टोर नहीं करवा सकते। अब हम आपको बताते हैं कि फ्लोट डेटा टाइप को किस तरह इनिशियलाइज करवाया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है। अब हम बताते हैं फ्लोट को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फ्लोट का कीवर्ड आएगा, ए और जी फ्लोट। फिर हमारे पास वेरिएबल नेम आएगा, जैसे ए ही लिख रहे हैं, ए आसानी से लिखा जाता है इसलिए मैं बार बार ए यूज़ कर रही हूँ। फिर इक्वल डालेंगे। फिर हमारे पास जैसे एक वैलिड वैल्यू ये दी गई है, हम इसी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं, -6.7। ये हमारे पास हो गया, लास्ट में सेमी कोलन आएगा, जो इधर लिखा नहीं जाएगा, लास्ट में सेमी कोलन आएगा। इस तरह हमारे पास इस तरह फ्लोट डेटा टाइप को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं, उसे फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल नंबर जो है असाइन कर देते हैं। अब हम आते हैं डबल डेटा टाइप की तरफ। डबल जो होता है हमारे पास डेसिमल नंबर को ही सेव करवाता है, मगर इसके ये होता है मेमोरी इसके पास ज़्यादा होती है, 8 बाइट्स इसके पास मेमोरी होती है। हम इसमें भी रियल नंबर को स्टोर करवाते हैं। और इसको किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम डबल लिखते हैं, ये हमारे पास बी और एल, डबल का कीवर्ड आता है, कोई भी वैल्यू आती है, और इक्वल, और हमारे पास आ जाता है जैसे -6.7। बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है, इसके पास ज़्यादा स्पेस होती है, जब हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी तो हम डबल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास होती है, ये स्टोर करती है ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को, जैसे कि हमने पहले से कहा था, वो जो हमारे पास प्रिमिटिव होता है सिंगल वैल्यू को सिर्फ यूज़ करते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव में हम ग्रुप ऑफ वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। और इस ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एरे यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, यूनियंस, इनम और पॉइंटर यूज़ करते हैं हम इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए। अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन सी है, उनका साइज़ क्या है और उनकी रेंज क्या है। इंट हमारे पास जो होता है 2 बाइट्स लेता है, और वो ये 4 बाइट्स भी ले सकता है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। और जो हमारे पास अनसाइन जो होते हैं इंट होता है, वो भी 2 बाइट्स लेता है, और शॉर्ट भी हमारे पास 2 बाइट्स लेता है। अनसाइन जो है वो भी हमारे पास 2 बाइट्स लिखता है, और इनकी रेंज लिखी गई है। इंट जो होता है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू से लेके इस नेगेटिव वैल्यू से लेके इसकी पॉजिटिव वैल्यू तक स्टोर करवाता है, जबकि अनसाइन में हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये 0 से लेके इस वैल्यू तक हमारे पास नंबर स्टोर करवाता है। जब शॉर्ट जो होता है हमारे पास, उसका साइज़ भी 2 है, वो उसकी रेंज ये है माइनस की वैल्यू से लेके पॉजिटिव की वैल्यूज़ के तक स्टोर करवाता है। और अनसाइंड शॉर्ट जो है हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज इंटीजर्स वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है, और उसकी स्पेस भी इतनी होती है।
अब हमारे पास आता है लॉन्ग। लॉन्ग हमारे पास 4, इसका साइज़ होता है 4 बाइट्स होता है और इसकी रेंज हमारे पास ये होती है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को स्टोर करवा सकता है। अनसाइंड लॉन्ग जो होता है इसकी साइज़ भी हमारे पास 4 बाइट होता है, इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और इसकी रेंज भी ये मेंशन है। अब हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट हमारे पास होता है, इसका साइज़ होता है 4 बाइट्स का और ये हमारे पास होता है पॉइंट के बाद जो है हमारे पास 6 वैल्यू को स्टोर करवा सकता है और इसकी रेंज ये दी गई है हमारे पास। और डबल होता है, डबल का साइज़ जो होता है 8 बाइट्स होता है, ये भी डेसिमल नंबर को ही स्टोर करवाता है और ये हमारे पास पॉइंट के बाद 15 नंबर्स को स्टोर करवा सकता है और इसकी रेंज हमारे पास ये दी गई है। ये डबल है, माइनस और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को स्टोर करवा सकता है। हमारे पास आता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल जो होता है इसके पास और ज़्यादा स्पेस होती है, इसके पास हमारे पास 10 बाइट्स होते हैं और इसमें हम जो है पॉइंट्स के बाद 19 वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं और इसकी रेंज ये दी गई है हमारे पास। अब हमारे पास करैक्टर आते हैं। करैक्टर में हमने कहा था कि कोई करैक्टर डेटा टाइप होगी, उसमें कोई सिंबल भी स्टोर करवा सकते हैं, करैक्टर भी स्टोर करवा सकते हैं, नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। ये हमारे पास इसका जो साइज़ होता है वो होता है 1 बाइट का और इसको मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। साइन करैक्टर होते हैं और अनसाइन करैक्टर। ये हमारे पास 8 बिट होता है और इसमें कोई भी जो है साइन बिट नहीं होती, जबकि अनसाइन बिट में 7 बिट्स होती हैं करैक्टर के लिए और 1 साइन बिट्स होती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर डेटा टाइप के बारे में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो इससे पहले जो सीरीज़ हैं वो हमारे पास आई बटन में मौजूद है, आप वो दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तक हमारी वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।